हेलो अस्सलाम गाइस, मैं खैरियत से हूँ। मुझे आप सबको खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अर्से बाद, तकरीबन महीना डेढ़ महीने बाद हमारी मुलाकात हुई है। बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया था। रमज़ान रहमतों का, बरकतों का और खुशियों का महीना रखता है। मुझे तो था भी और थोड़ा मसरूफियत भी ज़्यादा होती है उसमें। तो लेकिन फिर रमज़ान गुजरे। रमज़ान लेकिन क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी वैसे नहीं गुजर पाई मेरे लिए। मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि मैं बहुत अच्छी सी इबादत नहीं कर सकी, मैं बहुत अच्छे से रोज़े कंटिन्यू नहीं रख सकी इस बीमारी की वजह से। तो मुझे ऐसा अफसोस हुआ और रमज़ान वाकई जाते जाते उदास कर गया। जैसा कि मैंने सोचा था रमज़ान बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सी इबादत करूँगी क्योंकि छुट्टियाँ थी, काम नहीं था, घर में थी। घर में यकीनन अच्छा वक्त होता है, अच्छा सब कुछ होता है। स्टार्ट मैंने बहुत अच्छा लिया था और तरावियों से भी स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में 10-15 रोज़े के बाद फिर वो इस तरह से नहीं रहा। कुछ तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं रह सका। और जब रमज़ान जा रहे थे, जब रमज़ान चले गए तो नहायत अफसोस हुआ। वो जो एक बात है जो लोग कहते थे कि जवानी की इबादत है, वो हम सुनते थे तब शायद हमें भी इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हम करते थे। जब हमें इतनी ताकत थी कि मैं जैसे लंबा टाइम जॉब करती थी, मेरी जॉबें हमेशा लंबी रही है, टफ टाइम रहा है। और रमज़ानों में तो काफ़ी टफ हो जाया करती थी क्योंकि पार्लर से था तो 21 के बाद तो बहुत टफ हो जाता था। और फिर जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जाते थे नाइट में भी टाइम बढ़ता चला जाता था। मगर वो टाइम ऐसा था कि जिसमें हम रोज़े भी रखते थे अच्छे से, नमाज़ें भी पढ़ते थे, पाँच भी ख़त्म करते थे। हाँ, मगर ये कि तरावी वगैरह नहीं पढ़ पाते थे। मगर अब जो है, अब सब कुछ कम होने के बावजूद जॉब भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है जैसा हम करना चाहते थे, जैसा हम कर सकते थे वैसा नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मकसद यही है, जो बच्चियाँ हैं जो कर सकती हैं मगर हम क्योंकि लाउबालीपन दिखाते हैं सही से। अब मैं अपने एलपी का मैंने मुशावरा किया तो बात ये, हम जैसे फ्लैट में रहते थे पूरी रात लोग जागते थे, बिल्कुल ऐसा रज्जे का होता था, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और रोज़े के सहरी करने के बाद फिर सो जाते थे, फिर उठते थे 3-4-5 बजे। और फिर उठ के बहुत पकड़ से वो कहते थे कि भाई रोज़े तो बड़े अच्छे जा रहे हैं, रोज़े तो हमें पता ही नहीं चले। भाई पता जब चलेंगे जब आप रोज़ा कंटिन्यू सही से रखेंगे, नींद ख़राब करके नींद से उठकर सहरी करेंगे जो कि सुन्नत है और करना सवाब भी है। फिर सोएंगे, फिर उठ के जो कामों पे जाने वाले लोग हैं 9 to 5 और इस तरह से वो फिर उठेंगे, काम पे जाएंगे ऑफिस से, ऑफिस में या जो भी पार्लर में या जो भी स्कूलों में या कंपनी में, फैक्ट्रीज में, जो जहाँ जॉब करता है वो जाएगा, वो वापस आएगा बेचारा। फिर वो थोड़ी सी थके मारी करके फिर वो घर का कुछ काम देखेगा तो फिर उसमें पता भी चलेगा कि हाँ इबादत हो गई और थोड़ा टफ है। इसके लिए हमने अल्लाह के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हैं, अल्लाह के लिए अलग से मेहनत कर रहे हैं, तो वो रोज़े माने जाते हैं कि वो रोज़े हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो सहरी तक जागते हैं, उन्होंने एक ट्रेन बना लिया है और ट्रेन के रोज़ सहरी करके सोते हैं तो फिर वो आधा दिन सोते हैं। फिर उठ के वो जो 2 घंटे रहते हैं रोज़े की तैयारी करके अच्छा सा रोज़ा खोल के फिर वो बहुत फ़क्र से कहते हैं कि भाई रोज़े बिल्कुल पता नहीं चल रहे, हवा की तरह गुजर गए। तो मेरी सबसे यही है गुजारिश कि भाई रोज़े ज़रा रोज़ों की तरह रखें, जिस तरह से हम पर फ़र्ज़ हैं उसी तरह से रखें। हमारे अपने उसका शेड्यूल नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी से बना लिया, अपनी मर्ज़ी से गुजार लिए, रातों को पूरी रात बाहर रह लिए, कोई शॉपिंगों के चक्कर में बाहर रह लिया, कोई इंजॉयमेंट के चक्कर में बाहर रह लिया, किसी ने सहरी बाहर करने का प्रोग्राम बना लिया। तो उसको ज़रा ऐसा हल्का लें और इस तरह से ना करें। रमज़ान में रमज़ान के एहतराम और उसके हिसाब से करने की कोशिश करें, इसलिए मज़ा भी है और यही इबादत है और यही रमज़ान का उसूल भी है और यही है।